नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एम4 परिवार में। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही होगी और मजबूती दे रहे होंगे अपनी तैयारी को, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। तो इसी लक्ष्य की ओर आज एक और कदम बढ़ाते हैं। तो कल तक जहां हमने छोड़ा था उसी टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। उससे पहले हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार स्तूपों का निर्माण हुआ, उनका प्रयोग कहां होता था या क्यों निर्माण किया गया। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की मूर्ति कलाओं के बारे में। मूर्ति कलाएं बौद्ध धर्म का बड़ा अहम बिंदु है, जिसको नॉर्मल ना समझे, इससे कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान से पढ़ना एकदम। तो अगर मूर्ति कला की बात करें तो आपके सबसे पहले मेरा एक पॉइंट देखने को मिलेगा। उस पॉइंट पे क्या दिखाया गया है कि आपके एक चित्र दिया हुआ है जिसमें एक झोपड़ी दिखाई गई, कच्ची झोपड़ी। तो कच्ची झोपड़ी को देखने पर देखो, यहां पर एक चीज समझनी होगी हमें कि चित्र जैसे दिखाई देते थे, वास्तव में कहानियां वैसी नहीं थी। यहां पर ये कहा गया है कि चित्रों को देखकर हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि चित्रों का प्रयोग कहां हुआ है। बाकायदा उनका अंदाजा तभी लगाया जा सकता था जब उनके पीछे की कहानियां हमें पता हो, उनकी साहित्यिक व्याख्याएं हमें पता हो। तो यहां पर भी हमें एक छोटा सा चित्र देखने को मिलता है जिसमें हम देखेंगे कि कच्ची झोंपड़ी सी देखने को मिलती है, लेकिन वो कच्ची झोंपड़ी वास्तव में सिर्फ कच्ची झोंपड़ी नहीं थी। यहां पर बताया गया है कि वो कच्ची झोंपड़ी वेशांतर जातक से ली गई एक कहानी का दृश्य चित्र है, जिसमें एक दानी राजकुमार होता है जो अपना सर्वस्व ब्राह्मणों को दान करके खुद फकीरों के साथ, ये यूं कहे कि ब्राह्मणों के साथ रहना शुरू कर देता है। तो हम किसकी बात करें, ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं वेशांतर जातक की एक कथा की, जिसमें बताया गया है कि एक राजकुमार था जो अत्यंत दानी था और उसने सर्वस्व किसको दान कर दिया, ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो शुरू करते हैं यहां से। तो उसने दान कर दिया, उसके बाद क्या देखते हैं सर? तो हमने अभी क्या देखा सर, एक मूर्ति देखी या फिर हम एक देखे चित्र देखा जिसमें हम एक राजकुमार की कल्पना कर रहे हैं जो सब कुछ दान करके गरीबों के साथ रहना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा और क्या चीजें थी सर? उपासना के प्रति। अब देखो मूर्तियों में और क्या था, और कैसी मूर्तियां उभर कर आई सर? अब सर हमने देखा कि लोग बुद्ध को पूजने लगे। हमने महायान हीनयान, आगे बहुत बड़ा का शानदार टॉपिक आने वाला महायान और हीनयान। उससे पहले हम देखेंगे कि लोग बुद्ध को पूजने लगे थे। तो सर बुद्ध की पूजा किन रूपों में होती थी, पूजा के प्रतीक क्या क्या थे? तो अगर इनकी बात करूं तो एक मिनट मार कर ले लेता हूं। आइए बात करते हैं। तो हम उपासना के प्रतीकों की बात करें तो इन्होंने ये कहा है कि उपासना के कई प्रतीक थे। जैसे वृक्ष, वृक्ष देखने में तो एक सामान्य की सर पेड़ के नीचे पूजा हो रही, नहीं, वृक्ष की एक कहानी थी कि बुद्ध ने वहां पर किसकी प्राप्ति की थी, ज्ञान की प्राप्ति की थी। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध कई वर्षों तक उसके नीचे बैठे थे, उसके बाद उन्हें वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वृक्ष के रूप में पूजा होती है जहां बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके अलावा स्तूप के रूप में पूजा होती है। स्तूप तो आप सब जानते हो। स्तूप के अलावा रिक्त स्थान, ध्यान रखना, बड़ा अहम पॉइंट है यहाँ पर। सर रिक्त स्थान के रूप में पूजा क्यों होती थी? बुद्ध का मानना था कि व्यक्ति स्वयं में शून्य है। रिक्त स्थान का मतलब है शून्य होना, कि व्यक्ति स्वयं में क्या है, शून्य है। जब इन्होंने कहा कि आपको बाहर किसी चीज को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जब व्यक्ति स्वयं के भीतर चला जाएगा, वो समस्त इच्छाओं और आकांक्षाओं का त्याग कर देगा, तब वो शून्य हो जाएगा और यही ईश्वर प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग होगा। तो उन्होंने रिक्त स्थान की पूजा शुरू की। उसके अलावा मानव स्वरूप में, कई लोग बुद्ध को मूर्ति के रूप में भी पूजते थे, मानव के रूप में, कि बुद्ध मानव स्वरूप में पूजे जाते थे। और इसके अलावा और भी क्या प्रतीक थे? अगर प्रतीकों की बात करें तो आपसे पूछ ले कि उपासना के प्रतीक कौन से थे? पहला सर वृक्ष था जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्तूप थे, स्तूप के अलावा शून्य की या फिर हम रिक्त स्थान की पूजा की जाती थी सर। रिक्त स्थान के अलावा मानव के रूप में पूजा की जाती थी। एक और प्रतीक था चक्र, धर्म चक्र सर। सारनाथ में बना हुआ एक स्तंभ या अभिलेख जो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, जहां पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ये थे बुद्ध की उपासना के प्रतीक, आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा अब हम कहां चलेंगे सर? ये हमने क्या देखे अभी तक? बुद्ध की उपासना के प्रतीक, ध्यान से चलिएगा साथ। अब हम बात करेंगे लोक परंपराओं की सर। सर यहां पर कुछ परंपराएं प्रचलित थी और ये परंपराएं हमें ये चीज दर्शाती है कि बौद्ध धर्म इतना एकांकी नहीं था। वास्तव में देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर चाहे कोई भी विचार हो या कोई भी धर्म हो, निश्चित है कि वो संस्कृत परिपाटी से मेल जोल जरूर खाएगा, क्योंकि उनका आपस में क्या होगा, संबंध होगा सर। संस्कृत परिपाटी से क्या होगा, संबंध होगा, प्रभावित होगी संस्कृत परिपाटी से चीजें। तो हम अगर आगे की बात करें तो इन्होंने कहा बौद्ध मठों में ना हमें एक चीज देखने को मिली है। बौद्ध मठों में हमें कई मूर्तियां देखने को मिली है और वो मूर्तियां कहीं ना कहीं, मूर्तियों की व्याख्या हमें कई बार संस्कृत परिपाटी या वैदिक परिपाटी में देखने को मिलती है। तो पहली मूर्ति की बात करें तो साल बंदी का। देखो एक चीज बताता हूं,
जब सालबंजिका की मूर्ति की खोज हुई थी तो जो रिसर्च करने गए थे एक बार की वो हैरान हो गए। हैरान क्यों हुए सर, ऐसा क्या था? देखो उन्होंने क्या देखो, हम क्या करते हैं, तभी तो कहते हैं कि आंखें भी कई बार धोखा खा सकती है। हम जैसा देखते हैं उसका अर्थ वैसा निकाल लेते। कई बार ये होता है बेटा कि जो दिखाई देता है वो वास्तव में नहीं होता। इसका एग्जाम्पल यहीं पर आपके सामने पड़ा है। सर कैसे कैसे मान ले कि सर नहीं होता? अभी मानने को अभी मनवा देते हैं। देखो यहां पर सालबंजिका की मूर्ति दिखी, सालबंजिका की मूर्ति सजी धजी एक स्त्री एक बड़े मॉडर्न ढंग से वहां पर मूर्ति बनाएगी। मतलब उसको देखे तो साफ पता चलता है इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से थोड़ा सा भी लेन देन नहीं। सीधी सी बात है, क्योंकि आज के जमाने में अगर हम उस मूर्ति को देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि यार यहाँ पर रहने वाले लोग पता नहीं कितने अय्यासी टाइप के लोग थे। तो हम उसको बिल्कुल भी ऐसा तपस्या का प्रतीक नहीं मानते। इसलिए जब हम वहां पर इन लोगों को भी यही लगा, झटका सा लगा। लेकिन जब इन्होंने वहां पर उसकी रिसर्च की तब पता चला कि ये जो मूर्ति है वो संस्कृत, देखना मैंने अभी भी बताया था आपको, ये संस्कृत ग्रंथों में एक चर्चा की गई सालबंजिका की। ये एक देवी है सालबंजिका, उसकी मूर्ति है। सालबंजिका कौन थी सर? तो संस्कृत ग्रंथों में बताया गया है कि सालबंजिका शुभ का प्रतीक। देखो यहां पर कई चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताएगी। यहां पर बताया गया है कि सालबंजिका एक ऐसी देवी थी या ऐसी महिला थी जिसके छूने से सूखे हुए पत्ते भी हरे हो जाते। ध्यान से सुनना, थोड़ी सी आजकल काफी ऐसा मूवीज में ना, स्पेशली साउथ वाली मूवीज में तो ये लव स्टोरीज में ऐसा सुनाया जाता है कि तू जो छू ले तो आराम से ना, तो गाना तो चलता है आपके। तो वैसे यहां पर कुछ था कि इन्होंने कहा था कि जैसे सालबंजिका कोई सी सूखे हुए पत्ते को छू ले तो भी क्या होता था, हरा हो जाती है। अगर किसी वृक्ष को छू ले तो फूलों से भर जाता है, ऐसा माना जाता था। उसके बाद हमने देखा तो सालबंजिका कौन थी? शुभ की प्रतीक थी। फिर हमने देखा सर जानवरों के चित्र भी उत्कीर्णित किए गए थे। सर जानवरों के चित्र क्या थे? देखिए जानवरों के चित्रों की उत्कीर्णन की बात करें तो वहां पर बैल, घोड़े, हाथी, गाय आदि पशुओं का प्रयोग किया गया था सर, उत्कीर्णन किए गए थे। सर क्यों किए गए थे? कई चित्र ऐसे थे जो मानव स्वरूपों या मानव लक्षणों को दर्शाते थे। जैसे मैं बात करूं हाथी को किसका प्रतीक माना जाता था? अगर मैं हाथी की बात करूं बेटा, थोड़ा सा यहां लिखते हैं, तो हाथी को बुद्धि व बल का प्रतीक माना जाता था। हाथी को किसका प्रतीक माना जाता था? बल व बुद्धि का प्रतीक माना जाता था। इसलिए कई बार हमें हाथियों के चित्र उत्कीर्णित देखने को मिलते। उसके अलावा देखो यहां पर एक चीज और आई है, गजलक्ष्मी या बुद्ध की मां माया। सर हमें ना एक चित्र और देखने को मिलता है। सर कौन सा चित्र? उस चित्र में हम ये देखते हैं कि एक महिला है जो चारों तरफ से कमल के वृक्ष फूलों से घिरी हुई है, कमला जल से घिरी हुई है, और उसके दोनों तरफ दो हाथी खड़े हैं जो उस पर क्या जल छिड़क रहे हैं या पानी की बौछार कर रहे हैं। तो सर ये महिला कौन थी? तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये महिला बुद्ध की मां माया थी, तो कुछ वही लोग मानते हैं कि ये कौन? गजलक्ष्मी थी। गजलक्ष्मी का मतलब क्या होता है? हाथियों की देवी। तो यह गजलक्ष्मी थी। और गजलक्ष्मी भी किसका, हम कहे कि गजलक्ष्मी भी किसका बेटा? शुभ का प्रतीक मानी जाती थी। आप इसको साथ में लिख सकते हो, शुभ व समृद्धि का, शुभ व समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। और क्या मिला सर यहां पर? और मिले हमें सर्प चिन्ह के कुछ निशान कि सर हमारा कुछ मूर्तियां देखने को मिली जिस पर सर्प उत्कीर्णित थे। सर्प उत्कीर्णित है सर इसकी व्याख्या किसने की? इसकी व्याख्या की थी जेम्स फर्ग्यूसन ने। ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन आता है इसका बहुत बार। जेम्स फर्ग्यूसन ने इसकी व्याख्या की थी कि इन्होंने सांची का स्तूप के बारे में जब इन्होंने बताया तो इन्होंने कहा कि सांची का स्तूप कहीं ना कहीं कोई वृक्ष पूजा या फिर हम यूं कहें कि सर्प पूजा का केंद्र रहा हुआ है। तो अगर आपसे पूछ ले कि लोक परंपराएं क्या थी या कौन कौन सी मूर्तियां मिली थी, तो आप ये बता सकते हैं कि सालबंजिका की मूर्ति मिली थी। जी सर सही है। गजलक्ष्मी की मूर्ति मिली थी, हाँ। कई पशुओं की मूर्ति मिली थी, ठीक है सर। सर्प की मूर्ति मिली थी। सर्प का क्या मिले थे? चित्र मिले थे, और उसके बारे में व्याख्या की थी फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन ने किस रूप में? उन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं सर्प केंद्र, सर्प पूजा का केंद्र या वृक्ष पूजा का केंद्र रहा हुआ है। सर क्यों पढ़ रहे हैं इन चीजों को इतिहास में? इन चीजों को हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि सर सर्प पूजा, वृक्ष की पूजा, पशुओं की पूजा कहीं ना कहीं सर ये हिंदू या फिर सनातनी संस्कृति या फिर हम यूं कहें संस्कृत परिपाटी से क्या है? मिलते जुलते। हमें यहाँ पर ये चीजें यही दर्शाती है कि बौद्ध धर्म की भी ये चीजें कहीं ना कहीं संस्कृत परिपाटी से क्या थी? प्रभावित थी। तो यहां पर आपके ये टॉपिक हुआ समाप्त। अब एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक आ रहा है, महायान व हीनयान। चलिए बात करते हैं। सर महायान क्या था? पहले महायान पढ़ते हैं, उसके बाद हीनयान आपको स्वतः ही समझ आ जाएगा। महायान की बात करते हैं।
फिर हमने देखा कि बुद्ध ने क्या कहा था। बुद्ध ने कहा कि वास्तव में व्यक्ति स्वयं के मोक्ष का मार्ग ढूंढे, बाहर कहीं नहीं घूमना। बुद्ध ने कहा था आप अपने भीतर चले जाओ। जब आप बाहर नहीं चले जा सकते तो आप अपने भीतर चले जाओ, और भीतर जब व्यक्ति शून्य को प्राप्त कर लेता तब वही उसके लिए मोक्ष। मतलब बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध के विचार और बुद्ध के जो आत्मज्ञान का जो बिंदु था वही बुद्ध के लिए मोक्ष का मार्ग था। लेकिन समय के साथ बदलाव आता गया, बदलाव आता गया। देखो एक चीज है, कहना गलत वे में मत लेना, लेकिन अब मारवाड़ी में कई बार गुरु जी क्या करे कि जब अपर काम करने नीति मर्जी मन बीटे बाबा भगवान मत छोड़ना कि ऊपर लो जाने। वास्तव में ये होता है। हाँ, आस्था होती है कि हम ये कहते हैं कि हाँ मैं ये कहता हूं कि कान्हा जी करेंगे, माधव करेंगे सब कुछ, और उसके साथ साथ मैं काम करता था तो मेरी आस्था अच्छी है। मैं जाके सो जाऊं, पढ़ूं नहीं और बोलूं माधव करेंगे तो पास हो जाएगा, तो ये सरासर एक काल्पनिक कथाएं हैं। कुछ यहाँ पर देखो ऐसा ही देखने को मिलता है। तो महायानियों ने धीरे धीरे क्या किया कि बुद्ध की स्वयं की पूजा शुरू कर दी उन्होंने। इन्हें लगा कि बुद्ध के ज्ञान से नहीं बल्कि बुद्ध ही हमें मुक्ति दिलाएंगे, जबकि बुद्ध ने कहा था कि मुक्ति बुद्ध दिलाने वाला कोई नहीं। बुद्ध स्वयं एक व्यक्ति थे, सामान्य व्यक्ति थे। बुद्ध ने कहा कि मुक्ति आपको आपके कर्म दिलाएंगे, आपको मुक्ति। और मुक्ति का मार्ग उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि जब आपकी सर्वस्व इच्छाएं समाप्त हो जाएगी, जब आप इन अपेक्षाओं के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, उस दिन आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो महायानियों ने क्या समझा कि बुद्ध को इन्होंने, देखो महायान क्या कहते हैं कि ये प्रथम सदी के बाद है। कब आए? प्रथम सदी के बाद की संकल्पना है। इन्होंने बुद्ध को मुक्तिदाता के रूप में समझा था। किस रूप में? मुक्तिदाता के रूप में। और इसके साथ साथ इन्होंने बोधिसत्व, सर ये बोधिसत्व कौन हुआ करते थे? बोधिसत्व हम यूं कहे कि जैसे हमने जैन धर्म में तीर्थंकर पढ़े, हिंदू धर्म में हमने कई संत पढ़े, और बौद्ध धर्म में भी ऐसे कई संत थे बेटा जो तपस्या करते थे, पुण्य अर्जित करते थे। पुण्य अर्जित जो पुण्य मिलते थे उसका लाभ स्वयं ना उठाकर समाज कल्याण में लगाते थे। हम यूं कह सकते कोई संत जो समाज के लिए काम करता था उनको बोधिसत्व कहते। तो इन लोगों ने बोधिसत्वों की तरह चलना सही नहीं समझा। इन्होंने बोधिसत्वों में बुद्ध को पूजना शुरू कर दिया। तो महायानी कौन थे? जो बुद्ध को मुक्तिदाता समझते थे तथा इसके साथ साथ बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा करनी इन्होंने शुरू कर दी थी। यह था आपका महायान। ध्यान रखना, महायान क्या था? जिन्होंने बुद्ध की मूर्तियों को पूजना शुरू कर दिया तथा बुद्ध को ही मुक्तिदाता समझना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ बोधिसत्वों की मूर्तियों की भी पूजा करते थे। और अब हम पढ़ेंगे हीनयान। सर हीनयान क्या? तो अगर हीनयान की बात करूं तो हीनयानी वह लोग थे जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है। उन्हें लगता था कि बुद्ध की शिक्षा ही हमें मोक्ष दिलाएगी। वो बुद्ध की शिक्षाओं को आगे लेकर जाते थे। वो स्वयं को थेरवादी कहते। देखो आप यहां तक लिखिए, उसके बाद हम हीनयान की चर्चा करते हैं। तो आप आराम से लिख लीजिए, इसको थोड़ा सा टाइम देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप वीडियो को पॉज करके है ना रोक कर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें मैंने इंतजार किया तो काफी टाइम लग जाएगा। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और बिंदु बचा है हीनयान। तो अभी हमने क्या देखा? महायान देखा। अब हम देखेंगे हीनयान। क्या देखेंगे? हीनयान। ये हीनयानी स्वयं को थेरवादी भी कहते हैं, इसी को थेरवादी। तो हीनयानी कौन थे? जो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। तो इसके साथ क्या करते थे? अपने जो शिक्षकों ने जो रास्ते बताए थे, और इन्होंने क्या किया? बुद्ध को मूर्त रूप में पूजना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनना, महायानियों ने बुद्ध को पूजना शुरू किया, जबकि हीनयानी क्या समझते थे? वो बुद्ध के तरह ही स्वयं विचार करते थे।
वो मंथन करते थे, वो ज्ञान में विश्वास रखते थे और इन्होंने अपने शिक्षकों के द्वारा बताए गए रास्तों पर चलना ही सही समझा। तो जो बुद्ध की शिक्षाओं को माने वो कौन है, हीनयानी या थेरवादी, या फिर जो बुद्ध को माने या बुद्ध को ईश्वर माने वो कौन है, महायान। तो महायान और हीनयान में केवल इतना ही फर्क है, महायान का मतलब है सर जो बुद्ध को पूजे, और हीनयान का मतलब है जो बुद्ध की शिक्षाओं को माने। बस इतना ही फर्क है दोनों का। ये बड़ा शानदार सा प्यारा सा आपका टॉपिक है, तो इसको लिख लीजिए, समझिए और आगे पढ़ते रहिए लगातार। देखिए बेटा, पेपरों में समय बहुत कम है, अब कमर कस लीजिए एकदम और खुद को स्वयं एनी टाइम मोटिवेट रखिए। कुछ लक्ष्य सपने कुछ देखे थे हमने, उनको पूरा करना है भाई। ऐसा थोड़ी है कि सो जाएंगे। सर्दियों का मौसम में नींद बड़ी प्यारी आती है सर, होता ही है कि पढ़ने बैठते हैं घुटनों तक रजाई लेकर, घुटनों से कमर पर आती है, कमर से सीने पर, सीने से कब ऊपर चली जाती पता नहीं चलता। तो उसको रोकिए, थोड़ा सा खुद पर थोड़ा सा नियंत्रित कीजिए। देखो शाम के समय में कम भोजन कीजिए, अल्पाहार है ना, तो ये तो इस विद्यार्थी धर्म है। तो पढ़िए, जितना समय दोगे, देखो समय से बेहतर कुछ भी नहीं। कहने की बात है मात्र कि सर हम स्मार्ट स्टडी करते हैं, सर हम 2 घंटे में कवर कर लेते हैं, जितना लोग 8-8 घंटे में कवर करते हैं। कवर वही होगा जो आप पढ़ोगे एक बार। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक बार में समझता है तो कोई 4 बार में समझे, बिल्कुल हो सकता है, इससे नकार नहीं जा सकता। लेकिन ये भी निश्चित है एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई साहब। अगर कोई 8 घंटे में मैटर पढ़ रहा है ना, तो 2 घंटे में उसको नहीं पढ़ा जा सकता, निश्चित है। समय दीजिए ज्यादा से ज्यादा, समय बहुत कम है, इसकी परिकाष्ठा को समझिए। पेपर नजदीक है बेटा, घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हैं, समाज मोहल्ले वाले उम्मीदें लगाए बैठे, गांव वाले तो आपको पता ही क्या क्या कहते हैं। स्पेशली मैं बच्चियों को कहना चाहूंगा कि ध्यान से सुनिए, आगे जीवन बहुत मुश्किल है, पढ़ना भी है और समाज की दबाव में रहकर पढ़ना है। तो अगर चाहते हो ना, हर एक बच्ची का या लड़का या लड़की कोई भी हो, सबका एक सपना है कि सब थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल जाए। स्वतंत्रता का एक ही साधन है, वो है ये कलम। पकड़ लीजिए इसको, इसकी धार को कहते हैं ना, कलम की धार तलवार से भी तीखी होती है, तो इसका उपयोग कीजिए। तो बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।